आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे आज एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। आप हैं डॉक्टर दीपशिखा जोशी जी, धर्मपत्नी बिथरी विधायक माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। हालांकि मैम ब्लॉक में बार बार कई प्रोग्राम में आती रहती हैं और मुझे उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज मैम को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनके उस प्रेरणादायी, उस मोटिवेशनल स्पीच से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मुझे लगता है कि उनकी इस स्पीच को सभी सुने और ख़ासकर पेरेंट्स, माता पिता वो ज़रूर सुने। उन्हें कुछ से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इसके लिए आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत आभार है जिन्होंने मैम को आमंत्रित किया। उनका बार बार पुनः एक बार फिर आभार। तो सुनते हैं डॉक्टर दीपशिखा जोशी मैम की मोटिवेशनल शानदार स्पीच। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, सम्मानित शिक्षक, मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आप सभी को 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये सिर्फ आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये हम सबका है। इसीलिए हम सब मिलके इसको मनाने के लिए निकले हैं, क्योंकि हमें इतनी जो खुशी हो रही है वो ये इसमें परिलक्षित हो रही है। आप सबको पता होगा, आप सबके शिक्षकों ने आपको ये पढ़ाया होगा, आप सबने अपने बड़े बूढ़ों से जाना होगा कि ये जो आज़ादी है ये हमें किस प्रकार मिली है, कितने बलिदान दिए गए, कितने कष्ट सहे गए, ये आपने सब इतिहास में पढ़ा होगा। तो अब आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आपको इस आज़ादी को यूं ही कायम रखना है। आपने गाना सुना होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लोग, हमारी पीढ़ी है, हम लोगों ने आज़ादी को या इस देश को हम यहाँ तक जैसे लेके आए हैं, तो अब ये आपका कर्तव्य है कि आपको इसको संभाल के रखना है और उस बुलंदियों तक, उस ऊंचाइयों तक इस देश को ले जाना है कि लोग कहें अरे ये पीढ़ी तो हमसे भी बहुत आगे निकली, इसने तो हमारे देश को कहाँ तक देखो कितना नाम दिलाया, पूरे वर्ल्ड में देखो कहाँ किस ऊंचाई तक, किस बुलंदी तक पहुँचा दिया है। आप लोगों पे हम फक्र करें कि हमारे बच्चे तो हमसे भी कितने बढ़ के निकले। बचपने में एक आदत थी, जैसे हमारे घर में एक आदत थी, मेरी माँ को मैं देखती थी, वो सुबह उठती थी तो ऐसे हाथ खोल के सबसे पहले अपने हाथ के दर्शन करती थी और उसके बाद नीचे उतरने से पहले जमीन को ऐसे पाँव प्रणाम करके फिर पाँव रखती थी। तो हम छोटे थे तो हमारे घर में क्या था, सभी बच्चे ऐसा करते थे। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था ऐसा क्यों करती है, देखा देखी करने लगे। बाद में धीरे धीरे जब बड़े हुए तब हमें समझ में आया कि ये जो धरती को जो प्रणाम करके नीचे पाँव रखते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है, क्योंकि हम अपना पाँव वहाँ पे रख रहे हैं। ये जन्मभूमि है हमारी, ये धरती हमें, हमारा प्राण है, हमें जीवनदायिनी है, हमें भोजन देती है, हमें शेल्टर, छाया, छत्र छाया देती है। तो हमें इसका सम्मान करना आना चाहिए, बचपने से आना चाहिए। आप लोग भी अपने अंदर ये आदत डालिए कि सुबह जब आप लोग उठे, बिस्तरे से नीचे उतरने से पहले एक बार इस धरती को प्रणाम करें और फिर अपने कदम उस पर रखें। एक तरीके की ये सम्मान है और ये माफी कि हम अपने चरण तुम पे, आप पे रख रहे हैं, उसके लिए। ठीक है, आज मैं भी यहाँ पे बैठी तो मैं ये सब देख रही हूँ कि यहाँ पे ये सब जो अच्छी अच्छी कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये सिर्फ बातें यहाँ दीवारों पे नहीं लिखी रहनी चाहिए। हर बच्चा इसमें से एक लाइन भी अगर बस रोज एक लाइन पढ़ ले, एक लाइन पढ़ ले, अपने मन में दोहराता रहे। जैसे लिखा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, असफलता दर्शाती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। आप बस मन में एक लाइन अपने लिए छांट लो कोई भी और बार बार उसका मनन करो। अभी धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। अभी लगेगी आपको ये सिर्फ एक लाइन, फिर आपको ये पूरा पेज लगेगा, फिर पूरी किताब लगेगी, फिर इसमें इतने गूढ़ अर्थ लिखेंगे, जीवन का दर्शन होगा आपको इसमें। अभी आप छोटे हो, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको लगता है ना कि कई बार अरे हमने तो इतना पढ़ाई किया, नहीं किया, हमें ये सफलता नहीं मिली, हमें फर्स्ट नहीं आ पाई, या हमें बाद में लगेगा हमें ये जॉब नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपने पूरे मन से सफलता, परिश्रम नहीं किया। ये दूसरी लाइन बताती है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी थी। जो दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा था वो आपसे अधिक मेहनत कर रहा था, यानी कि आपको उससे अधिक परिश्रम करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जीवन में परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है। आप जहाँ बैठी हो और मैं जहाँ पे हूँ, इसके बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा है।
आप वहाँ से यहाँ बैठने के लिए सिर्फ शिक्षित होकर ही आ सकते हो। समझ रहे हो? शिक्षा के द्वारा आप ये दूरी खत्म कर सकते हो। धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेंगी। अभी आपको पूरे मनन से, पूरे अंतर्राष्ट्र से, अपने पूरी धन शक्ति के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। जो देखो आजकल तो आप लोगों के पास इतनी सुविधाएं हैं। आज से कई साल पहले कई बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास अच्छे स्कूल नहीं थे। वो बेचारे मन में, क्योंकि उनके माँ बाप कईयों के गरीब थे नहीं, और जो इन स्कूलों में जैसे जाते भी थे तब सरकारी स्कूलों में उतने टीचर्स नहीं थे, उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज क्या है, आज हर स्कूल में सरकार ने सरकारी ट्रेंड प्रशिक्षित टीचर अवेलेबल कराए हुए हैं। सारे अच्छे पढ़े लिखे अच्छे टीचर हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं और आपको हर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आपको गेम्स भी कराए जा रहे हैं, आपको गाने से कुछ शिक्षा दी जा रही है, कुछ प्रोजेक्ट करके कराए जा रहे हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी गतिविधियों से भी आपको रूबरू कराया जा रहा है। तो आप हर तरीके से आपका सर्वांगीण विकास कराया जा रहा है। तो आप ये सोचो कि जब वो बच्चे, वो बेचारे मन में सोच के रह गए, उनके पास पैसे नहीं थे या उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, आज आपके पास सब कुछ है, बस आपको क्या करना है, इसका उपयोग करना है। ये सब जो आपको सुविधाएं मिली है उसका भरपूर उपयोग करिए। जो शिक्षक हैं उनसे आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आए 10 बार पूछिए। सारे शिक्षक बहुत प्रशिक्षित हैं, सब ट्रेंड हैं, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। नहीं तब भी कोई परेशानी हो तो अगर मुझसे भी कुछ पूछना हो तो जब मैं बीच बीच में आती हूँ, आप साइंस की कोई बातें पूछना चाहो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है? आपका शुभकामनाएं देती हूँ और आपका जो यहाँ पे सभी जो शिक्षकगण और सब जो उपस्थित है उन्होंने इतना अच्छा जो प्रोग्राम अरेंज किया, हम सबका जो प्रोग्राम है, और सबके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और बच्चों खूब मेहनत करना और जीवन में अपना नाम करना, अपने माँ बाप का नाम करना और सबसे बड़ी बात अपने देश का नाम करना है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।